अगर आपके ज़हन में इंतकाम लेने की सोच आती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आप हैरान होंगे कि इंतकाम की तो मज़म्मत होती है, इंतकाम के बारे में तो ये कहा जाता है कि इंतकाम लेना बहुत बुरी बात है, इंतकाम का सोचना भी बहुत ही मनफी बात है। लेकिन इस हकीकत को अगर हम जान लें कि इंतकाम लेना इंसान की एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का हिस्सा है, यानी कि हुआ ये था कि जब हम माशरती ज़िंदगी के इर्तिका के सफ़र पर थे, शुरू शुरू में जब कोई कवानीन नहीं थे, कोई ज़ाब्ते नहीं थे, कोई सिस्टम नहीं थे, इदारे नहीं थे, तो इंसानों को अपने आप से एक दूसरे को नुकसान से बचाने के लिए तो उनके पास हथियार होते थे, ताकत के मुख्तलिफ़ ज़राए होते थे, जिससे दूसरे लोग डरते थे और वो डर की वजह से उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो ये जो दूसरों के नुकसान से बचाने का जो भी उस वक्त सिस्टम था, जिसकी उस वक्त ज़ाहिरी तौर पे तो वजह ये थी कि किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो दूसरा इंतकाम लेगा, लेकिन इसने माशरती ताउन में और एक दूसरे के साथ तालमेल में एक बुनियाद फराहम की। तो आप देखिए कि जिस इंतकाम को हम बहुत ही बुरा समझते हैं, उसने इंसानी माशरती ज़िंदगी के इर्तिका में अपना एक रोल अदा किया है। अच्छा, अब आज की ज़िंदगी का देख लेते हैं। आज के दौर में, आज के समाज में तो इदारे बन चुके हैं, निज़ाम हैं, अदालतें हैं, कवानीन हैं। तो फिर आज के दौर में इंतकाम की क्या ज़रूरत? बिल्कुल, आज के दौर में कानून को हाथ में लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मसाइल हमें दरपेश होते हैं, उनके हल के लिए अगर हम कवानीन की तरफ नज़र डालें तो तकरीबन हर मसले के हल के लिए हमारी कानूनी मदद के ज़राए मौजूद हैं, और इसलिए तो इतने बड़े लेवल पे पूरी दुनिया में इदारे बन चुके हैं। लेकिन आज के दौर में भी इंतकाम की सोच का आना कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अब आपके जहन में यकीनन सवाल पैदा होगा कि आज के दौर में ऐसी सोच का आना कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी न किसी तरह के क्राइम का विक्टिम बनते हैं, जिनको निशाना बनाया जाता है, जो मज़लूम लोग होते हैं, जिनके साथ ज़्यादती होती है और वो दब जाते हैं। उनको कई दफ़ा घेराव उनका होता है। आप देखें कि ये जितने झगड़े होते हैं मुख्तलिफ़ कबीलों में और मुख्तलिफ़ सोसाइटी के अंदर, जो जैसे पुरानी सोच भी पाई जाती है ना, तो जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन दूर दराज के पाकिस्तान के इलाकों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी और दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में लाकानूनियत वाले इलाके भी मौजूद होते हैं, जहाँ कुछ लोग, कुछ ताकतवर लोग, कुछ दूसरे कमज़ोर लोगों को दबा के रखते हैं, उनको प्रेशराइज़ रखते हैं, उनको अपने किसी न किसी प्रेशर में रख के उनसे फ़ायदे ले रहे होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, और वो बेचारे पिसी हुई मखलूक जानवरों की तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, अब ऐसे लोगों को इंतकाम की सोच का फ़ायदा क्या है? यहाँ जो इंतकाम का लफ्ज़ है ना, वो बदला लेने की सलाहियत के मानी में होगा। यानी अगर कोई ये सोचता है कि मैं बदला लेने के काबिल हूँ, तो ये चीज़ उसके अंदर एक एतमाद पैदा करती है। उसके अंदर जो एक बहुत ज़्यादा एक कंप्रोमाइज़ जो उसको अंदर ही अंदर खाया जा रहा होता है, उससे उसको उठने की मदद देती है कि वो इस काबिल है कि वो बदला भी ले सकता है अपने साथ होने वाली ज़्यादती का। याद रखिए कि इंतकाम लेना, ये इंतकाम की सोच का पैदा होना, या बदला लेना या बदले की सोच का पैदा होना, ये एक रद्द अमल का नाम है, ये एक्शन नहीं है। एक्शन है किसी के साथ किसी का ज़्यादती करना, रद्द अमल के तौर पे वो इंतकाम लेगा या बदला लेगा। चुनाचे किसी के अंदर इस सोच का आना कि मैं बदला लेने के काबिल हूँ, ये उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। अच्छा, बदला लेने के फिर मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। जैसे आम तौर पे तो ये समझा जाता है ना कि बस फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, बदला लेना बुरी बात है, इंतकाम लेना बुरी बात है। लेकिन इसका एक दूसरा मैसेज भला क्या मिलता है दूसरे को? जो ज़्यादती कर रहा होता है ना, जो जुल्म कर रहा होता है, उसे मैसेज ये मिलता है कि वो ज़्यादती कर सकता है, वो नुकसान पहुंचा सकता है, वो दूसरे को दबा सकता है, और इसी वजह से माशरे ख़राब भी होते हैं। चुनाचे इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी में, हर इंसान की सोच के अंदर ये तब्दीली पैदा करने की लाजमी ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पे जो दबे हुए लोग हैं उनके अंदर, कि वो
अल्लाह की सलाहियतों से माला माल हैं वो एक बेहतरीन और मुकम्मल इंसान है, और अगर वो अपनी सलाहियतों को पहचाने, अपनी ताकतों को पहचाने, तो वो भी दूसरे इंसान की तरह अपनी इन सलाहियतों को बुरुए कार लाकर अपने साथ होने वाली ज़्यादती का बदला ले सकते हैं। बहरहाल अफजल ये है कि अगर कोई ऐसा किसी ने नुकसान पहुंचाया है जिसमें कोई माफ़ कर देने की गुंजाइश है, तो यकीनन माफ़ कर देना, दरगुज़र करना, ये सब कुछ बड़ा फ़जीलत रखता है, बहुत अच्छा है। लेकिन याद रखिए कि ये बहुत सोच समझ कर करने वाला फ़ैसला है, क्योंकि अगर आप दूसरे की ज़्यादतियों को माफ़ करते रहेंगे ना, और अगर आप इग्नोर ही करते रहेंगे, तो दूसरा ये समझेगा कि मैं इस पर ये मेरा तरीका वर्क करता है, चुनाचे वो आपको और ज़्यादती आपके साथ करेगा। इसकी एक मिसाल दूंगा। मुझे पिछले दिनों एक प्रोफेशनल से मुलाकात का मौका मिला। वो मुझे कहने लगी कि मुझे हर कोई बेवकूफ़ बनाता है, और जो भी मुझे मिलता है वो मुझे कहीं ना कोई ऐसा बेवकूफ़ समझ के नुकसान पहुंचा जाता है कि मैं देखती की देखती रह जाती हूँ। अच्छा, ये जब मैंने प्रोब किया, डिटेल में गया, तो उन्होंने बताया कि वो ये बात कई लोगों से कर चुकी हैं, और कहने लगी कि जिससे भी मैं ये बात करती हूँ ना, कुछ अरसे बाद होता ही है कि वही मुझे बेवकूफ़ बना रहा होता है, वही मुझे नुकसान पहुँचा रहा होता है। तो मैंने उन प्रोफेशनल से, जो कि अपनी फ़ील्ड की बहुत ही माहिर शख्सियत हैं, मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि एक्चुअली आप ख़ुद ही तो ये मैसेज दे देती हैं दूसरों को कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, आपके साथ ज़्यादती की जा सकती है। चुनाचे बहुत सोच समझकर जब भी हम दूसरों के साथ बात करें, जब इंटरेक्ट करें, जब हम दूसरे को अपने बारे में कुछ बताएं, तो हम इस पे काफ़ी गौर के साथ, तवज्जो के साथ अल्फाज का चुनाव करें कि हम जो दूसरे को बता रहे हैं, हम उसे टीच भी कर रहे हैं कि वो हमारे साथ कैसा बर्ताव रख सकता है या कर सकता है। अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के अमल में हम रोज़ाना अगर नई चीज़ों को सीखते रहें, जानते रहें, इल्म को हासिल करते रहें, फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जहाँ जहाँ उसको इम्प्लीमेंट करना है, अगर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें करते रहें, तो हमारा मयार ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकता है। ज़िंदगी एक तरफ तो बहुत वसी मानी रखती है, दूसरी तरफ हैं भी ये गिने चुने दिन ज़िंदगी के। जो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने पर ज़रूर काम कीजिए, अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर, अपनी सराउंडिंग पर, और अपने माशरे में रहने वाले दूसरे इंसानों की ज़िंदगी को अच्छा, बेहतर, मुस्बत बनाने पर उनकी सोचों में, उनके अफ़कार में अपना कोई ना कोई हिस्सा डालते रहिए, डेवलप करते रहिए उनके मयार ज़िंदगी को। ये अल्लाह के यहाँ भी बहुत मकबूल और बेहतर दर्जा रखता है, और इंसानी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ भी फराहम करता है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन आसानियों से नवाजे, और बेहतरीन ज़िंदगी के साथ हर पल जिए, बेहतरीन जिए, और ख़ूब मज़े से जिए। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो।